सूर्यदेव और भक्त श्यामदास की अद्भुत परीक्षा। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था जिसका नाम था श्यामदास। वह देखने में गरीब था, पर उसके मन में अटूट श्रद्धा और भक्ति बसती थी। हर रविवार की सुबह वह सूर्योदय से पहले उठता, नदी किनारे जाता, स्वच्छ जल से स्नान करता और उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देता। उसका यह नियम बचपन से चला आ रहा था। उसके पिता ने सिखाया था, बेटा, जो सूर्यदेव को प्रणाम करता है उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। इस बात को श्यामदास ने जीवन का मंत्र बना लिया था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे श्यामदास, तेरी गरीबी नहीं मिट रही, फिर भी रोज सूरज को जल चढ़ाता है। कोई हंसते हुए कहता, सूर्यदेव तुझे सोना चांदी देंगे क्या? लेकिन श्यामदास हर ताने को मुस्कुराकर टाल देता और कहता, धन और दौलत तो मिट्टी है, लेकिन भगवान की कृपा ही सच्ची संपत्ति है। उसकी यह श्रद्धा धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, तालाबों का पानी खत्म हो गया और लोगों के घरों में अनाज भी कम पड़ने लगा। लोग घबराने लगे, लेकिन श्यामदास फिर भी हर रविवार सूर्योदय से पहले नदी किनारे जाकर सूर्यदेव की पूजा करता रहा। उसकी पत्नी चिंतित होकर बोली, अब तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। तुम पूजा करने जाते हो, पर घर में भूख लगी है। श्यामदास ने धीरे से कहा, देवी, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जब समय कठिन होता है तभी सच्ची भक्ति की पहचान होती है। दिन बीतते गए, 7वां रविवार आया। श्यामदास उसी निश्चय से उठा और नदी किनारे जाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। तभी आसमान से एक दिव्य प्रकाश उतरा। पूरा आकाश सुनहरी किरणों से चमक उठा। हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। अचानक श्यामदास ने देखा कि उसके सामने तेजस्वी रूप में सूर्यदेव स्वयं खड़े हैं। उनका शरीर अग्नि के समान दमक रहा था, लेकिन आंखों में करुणा की चमक थी। उन्होंने कहा, श्यामदास, तुम्हारी अटूट श्रद्धा और सच्चे विश्वास ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। बताओ, क्या चाहते हो? श्यामदास ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और बोला, हे सूर्यदेव, मेरे गांव में हर घर में अन्न और जल हो, किसी के बच्चे भूखे ना सोएं। मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, बस सबके जीवन में प्रकाश फैले। सूर्यदेव उसकी निस्वार्थ भावना देखकर प्रसन्न हो गए और बोले, श्यामदास, तुम्हारी भक्ति ने आज मुझे भी भाव विभोर कर दिया है। तुम्हारे गांव में अब कभी अन्न और जल की कमी नहीं होगी। इतना कहकर सूर्यदेव विलीन हो गए। कुछ ही क्षणों में आसमान में बादल छा गए और पहली बार महीनों बाद बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती में जीवन लौट आया। खेतों में हरियाली छा गई। गांव के लोग दौड़ते हुए श्यामदास के घर पहुंचे और बोले, श्यामदास, तेरी भक्ति ने हमें बचा लिया। गांव में खुशियां छा गईं और सभी ने मिलकर सूर्यदेव की आराधना शुरू कर दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद सूर्यदेव ने सोचा, श्यामदास सच्चा भक्त है या वरदान पाने वाला व्यक्ति। इसलिए उन्होंने एक अग्नि परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगले रविवार जब श्यामदास पूजा कर रहा था, अचानक भयंकर आंधी चली। उसके छोटे से झोपड़े में आग लग गई। लोग भागने लगे, लेकिन श्यामदास शांत बैठा रहा और सूर्यदेव को जल चढ़ाते हुए बोला, हे प्रभु, अगर यह भी आपकी लीला है तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। मेरे घर को चाहे अग्नि जला दे, लेकिन मेरे विश्वास की ज्योति कभी नहीं बुझ सकती। उसी क्षण सूर्यदेव पुनः प्रकट हुए। उनके तेज से आग बुझ गई। उन्होंने कहा, श्यामदास, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति सुख या वरदान के लिए नहीं होती, बल्कि विश्वास के लिए होती है। तुमने जो कहा वही सत्य है। जो सूर्य को सच्चे मन से पूजता है, उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्यदेव ने उसे आशीर्वाद दिया, अब से तुम्हारे घर की अग्नि कभी बुझने वाली नहीं, क्योंकि यह अग्नि विश्वास की ज्योति बन चुकी है। उस दिन से गांव में हर रविवार सभी लोग मिलकर सूर्यदेव की पूजा करने लगे। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई आए, अगर श्रद्धा अटल हो तो भगवान स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। समय बीतता गया। श्यामदास अब बूढ़े हो चुके थे, पर उनकी दिनचर्या वही थी, हर रविवार सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करना और उगते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करना। उनकी भक्ति देखकर पूरा गांव प्रेरित होता था। छोटे बच्चे उनसे सीखते, दादा, क्या सच में सूर्यदेव हमें सुनते हैं? और श्यामदास मुस्कुराकर कहते, बेटा, अगर मन सच्चा हो तो भगवान हर जगह सुनते हैं, वो हवा में, पानी में और तुम्हारे दिल में। एक दिन श्यामदास को तेज बुखार हुआ। गांव के लोग इकट्ठे हुए। पत्नी रोने लगी, पर श्यामदास शांत थे। उन्होंने धीरे से कहा, मेरा समय अब निकट है, पर मेरा वचन याद रखना, जब तक इस गांव में रविवार को सूर्यदेव को जल चढ़ाया जाएगा, ये गांव कभी अंधकार में नहीं डूबेगा।
अगली सुबह रविवार था। आसमान में हल्के बादल थे। लोग सोच रहे थे कि आज शायद श्यामदास पूजा नहीं कर पाएंगे। लेकिन चमत्कार हुआ। सुबह सुबह सबने देखा कि श्यामदास अपनी लाठी लेकर धीरे धीरे नदी किनारे जा रहे हैं। उनके शरीर में कमजोरी थी, पर आंखों में वही तेज, वही भक्ति। वह बोले, हे सूर्यदेव, आज अंतिम बार आपके चरणों में जल अर्पित कर रहा हूँ। मेरे बाद भी ये परंपरा कभी रुके नहीं। उन्होंने जैसे ही सूर्य को अर्घ्य दिया, अचानक पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया। सूरज की किरणें धरती पर ऐसे उतरी जैसे कोई दिव्य आशीर्वाद बरस रहा हो। उस प्रकाश में श्यामदास की देह शांत हो गई। लोग दौड़कर पहुंचे तो देखा उनके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी, जैसे कोई गहरी शांति मिली हो। उसी क्षण आकाश से एक आवाज गूंजी, यह मेरा सच्चा भक्त है। इसका नाम और भक्ति युगों तक जीवित रहेगी। गांव वालों ने उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां हर रविवार लोग सूर्योदय के समय एक साथ आकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते और श्यामदास को याद करते। कहा जाता है कि उस गांव में कभी अकाल नहीं पड़ा, न कोई बड़ा रोग फैला। और आज भी जब वहां रविवार की भोर होती है, तो हवा में हल्की सी सुगंध और सूर्योदय पर एक सुनहरी आभा फैल जाती है, मानो स्वयं सूर्यदेव ये देखने आते हों कि उनके भक्त की परंपरा अब भी जीवित है या नहीं। धीरे धीरे श्यामदास की कथा दूर दूर तक फैल गई। यात्रियों ने जब उस मंदिर के दर्शन किए तो कहा, यहाँ सूर्य की रोशनी कुछ अलग है, ये गर्म नहीं लगती, बल्कि मन को शीतल करती है। लोग मानने लगे कि श्यामदास की आत्मा अब सूर्य की किरणों में विलीन हो चुकी है और जो सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता है, उसके जीवन से संकट दूर हो जाते हैं। एक बार एक धनी व्यापारी वहां आया। वह वर्षों से कर्ज में डूबा था। उसने मंदिर में जाकर प्रणाम किया और कहा, हे सूर्यदेव, अगर आप सच में हैं तो मेरे जीवन से यह अंधकार मिटा दो। अगले ही सप्ताह उसका व्यापार चल पड़ा। उसने लौटकर गांव में अन्न, वस्त्र और दान वितरित किया और बोला, मैंने तो सिर्फ सूरज को जल चढ़ाया था, लेकिन लौटकर ऐसा लगा जैसे जीवन का हर अंधेरा दूर हो गया। इस तरह श्यामदास की भक्ति एक कथा नहीं, बल्कि एक जीवन परंपरा बन गई। हर रविवार जब सूरज उगता है, तब उस गांव के लोग एक साथ कहते हैं, जय सूर्यदेव, जय भक्त श्यामदास। कई वर्ष बीत गए। भक्त श्यामदास का देहांत हुए बहुत समय हो चुका था, पर उनकी भक्ति और नाम आज भी गांव में जीवित थे। गांव वाले हर रविवार को उसी नदी किनारे एकत्र होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते और कहते, जय सूर्यदेव, जय भक्त श्यामदास। उस मंदिर की घंटियां दूर दूर तक गूंजती और जैसे ही सूर्य की पहली किरण उस मंदिर की मूर्ति पर पड़ती, पूरा वातावरण प्रकाश और शांति से भर जाता। एक बार गांव में एक भयंकर तूफान आया। बादल इतने काले थे कि सूरज का प्रकाश भी धरती तक नहीं पहुंच पा रहा था। कई दिनों तक लगातार बारिश हुई। नदियां उफान पर आ गईं, खेत डूब गए और गांव के लोग भयभीत हो उठे। गांव के बुजुर्ग बोले, ये तो 100 साल में एक बार आने वाला प्रलय है। अब तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लोग मंदिर के बाहर एकत्र हुए और रोने लगे, हे सूर्यदेव, आपने तो वचन दिया था कि जब तक हम अर्घ्य देंगे, ये गांव सुरक्षित रहेगा। लेकिन उस दिन सुबह का सूरज नहीं निकला। आसमान घने बादलों से ढका था। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। लोग निराश हो गए। तभी मंदिर के अंदर रखा श्यामदास का दीपक, जो बरसों से जलता आ रहा था, अचानक तेजी से चमक उठा। उसकी लौ ऊंची उठी और पूरे मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसी क्षण लोगों ने देखा मंदिर के द्वार पर एक प्रकाशमय आकृति खड़ी थी। वह कोई और नहीं, बल्कि भक्त श्यामदास की आत्मा थी, जो तेजस्वी किरणों के रूप में प्रकट हुई थी। श्यामदास की आत्मा ने गांव वालों से कहा, डरो मत, सूर्यदेव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। ये संकट तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। सब लोग एक साथ खड़े हो जाओ, अपने भीतर का भय मिटाओ और सूर्योदय की दिशा में एक स्वर में प्रार्थना करो। गांव के सैकड़ों लोग मंदिर के बाहर खड़े हो गए। हर कोई कांप रहा था, पर उनके दिल में आशा थी। श्यामदास की आत्मा के निर्देश पर सबने एक साथ कहा, जय सूर्यदेव, जय भक्त श्यामदास, हमारे गांव की रक्षा करो। जैसे ही ये शब्द गूंजे, आसमान में गड़गड़ाहट हुई। तेज हवा चलने लगी, बादल धीरे धीरे छंटने लगे। फिर अचानक सूर्य की एक सुनहरी किरण उन बादलों को चीरती हुई नीचे उतरी और सीधे मंदिर की चोटी पर आकर ठहर गई। उस प्रकाश से नदियां शांत हो गईं, बारिश रुक गई और आसमान नीला हो गया। लोग अवाक रह गए, मानो स्वयं सूर्यदेव ने अपने तेज से उस प्रलय को रोक दिया हो। श्यामदास की आत्मा ने मुस्कुराकर कहा, जब तक तुम्हारे हृदय में श्रद्धा की ज्योति जलती रहेगी, ये गांव कभी नष्ट नहीं होगा। याद रखो, भगवान की कृपा बाहरी प्रकाश नहीं, बल्कि भीतर की आस्था में बसती है। इतना कहकर वह प्रकाशमय आकृति धीरे धीरे सूर्य की किरणों में विलीन हो गई।
उस दिन के बाद गांव वालों ने उस घटना को प्रकाश दिवस नाम दिया। हर साल उस रविवार को पूरा गांव एक साथ मंदिर में एक बड़ा उत्सव मनाता, सूर्यदेव को 108 दीप जलाकर अर्घ्य देता और भक्त श्यामदास की आत्मा को प्रणाम करता। कहा जाता है, जो भी उस दिन मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसके जीवन के अंधकार मिट जाते हैं और मन में नया विश्वास जन्म लेता है। धीरे धीरे ये कथा दूर दूर तक फैल गई। दूसरे गांवों के लोग भी आने लगे, कोई धन की कामना से, कोई शांति के लिए, तो कोई अपने रोगों से मुक्ति पाने के लिए। और हर कोई लौटकर यही कहता, श्यामदास के गांव में जो प्रकाश है वह आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। आज भी जब रविवार की सुबह उस गांव में सूरज निकलता है तो लगता है जैसे किरणें धरती को नहीं बल्कि श्यामदास की भक्ति को प्रणाम करने उतरी हों। मंदिर की घंटी बजती है, लोग अर्घ्य देते हैं और सूर्य की रोशनी में अब भी श्यामदास की मुस्कान चमकती है। एक ऐसी मुस्कान जो बताती है कि भक्ति अमर है और विश्वास कभी नहीं मरता। संदेश: कठिन समय में डरना नहीं, क्योंकि संकट हमेशा भक्ति की परीक्षा होता है। अगर मन में विश्वास सच्चा हो तो सूर्यदेव जैसे देवता भी अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं उतर आते हैं। जहां आस्था हो वहां प्रकाश अपने आप आ जाता है।